सभी स्टूडेंट्स और सभी वनडे एग्जाम्स एस्पायरेंट्स को हमारा नमस्ते, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आज हम सीखेंगे विदेशों से हमारे प्यारे देश भारत में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द। ये शब्द लगभग सभी वनडे एग्जाम्स जैसे यूपी SSC पेट, DLED के सभी सेमेस्टर, B.Ed के प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। हम इन शब्दों को कई बार याद करते हैं, पढ़ते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। आज मैं आपको इन महत्वपूर्ण शब्दों को कुछ काल्पनिक कहानियों और दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाऊंगी और इस वीडियो के खत्म होने तक हंसते हंसते आप इन सभी शब्दों को याद कर लेंगे और फिर कभी नहीं भूलेंगे। और अगर भूल भी जाएं तो ये वीडियो है ना, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप इस वीडियो को और ऐसी बहुत सारी वीडियो को देखते रहें और अपने कुछ नए नए ज्ञान को अर्जित करते रहें। तो आइए सीखते हैं विदेशी शब्द जो हमारे प्यारे देश भारत में आए हुए हैं। सबसे पहले तुर्की शब्द। तुर्की शब्द से हिंदी में हमारे कौन कौन से शब्द आए हैं? सबसे पहले बेगम। बेगम, बावर्ची, बारूद। तो ऐसे हम बोल रहे हैं तो हम इसे नहीं याद कर पा रहे हैं। तो आइए सीखते हैं तुर्की से हमारे प्यारे देश भारत में आने वाले कुछ तुर्की शब्द, जैसे कि बेगम, बावर्ची, बारूद, बंदूक। तो ऐसे हम इन सभी शब्दों को याद करते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। आज मैं आपको इन शब्दों को याद करने का एक रोचक कहानी सुनाऊंगी, जिससे आप इन शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेगम, तुर्की। बेगम कहाँ की थी? तुर्की की थी। तो तुर्की की बेगम थी जो क्या थी? बावर्ची। तुर्की की बेगम जो बहुत ही अच्छी बावर्ची थी, कुक, अंग्रेजी में जिसे शेफ कहते हैं ना। तो बावर्ची बेगम क्या थी? वो बहुत अच्छी शेफ थी। उन्हें हर प्रकार का खाना बनाना आता था, जैसे इंडियन, चाइनीज, जापानीज, इटालियन, उन्हें सारे खाने बनाने आते थे। इसलिए वो बेगम कैसी थी? बहुत अच्छी बावर्ची थी। तो बेगम बावर्ची तो थी ही, साथ में साथ उन्हें क्या क्या बनाना आता था? उन्हें बंदूक चलाना भी आता था और बारूद के बारे में भी जानकारी रखती थी। तो इस प्रकार हम 4 शब्द सीखते हैं: बेगम, बावर्ची, बारूद, बंदूक। बेगम क्या थी? बहुत अच्छी बावर्ची थी और साथ ही साथ उन्हें बंदूक चलाना भी आता था और बारूद के बारे में जानकारी भी रखती थी। इस प्रकार हम 4 शब्द सीख गए। आगे बढ़ते हैं। मुगल दरोगा। तो क्या थे? एक दरोगा थे, तुर्की में एक दरोगा थे जो कि मुगल के थे। तो मुगल दरोगा कैसे थे? बहुत ही शक्तिशाली थे। उन्हें तमगा मिला हुआ था। किस चीज का? तोप का। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई इंस्पेक्टर जाते हैं तो कहते हैं हाँ ये कोई तोप लग रहे हैं, ये वो। तो बस ऐसे ही एक मुगल दरोगा थे जिन्हें तमगा मिला हुआ था तोप का। वो क्या क्या करते थे? वो तलाश करते थे। किसका? बहादुरों का और लफंगों का। बहादुर जिससे शासन व्यवस्था अच्छी बनी रहे और लफंगों को क्या करते थे? सजा देते थे। और वो क्या करते थे? साथ में कुर्की भी करते थे। अगर कोई अवैध काम करता था तो वो क्या करते थे? उनके घरों की कुर्की कर लेते थे। तो अब दरोगा है तो उनके साथ कुछ चमचे तो रहेंगे ही। तो दरोगा के साथ क्या रहते थे? कुछ चमचे रहते थे। तो जानते हैं जब आसपास कुछ चमचे रहते तो वो अपने आप को ही दरोगा समझ लेते थे। तो ये दरोगा साहब क्या करते थे? उन चमचों को अपने काबू में रखते थे। ठीक है, इस प्रकार हम सीख गए तुर्की भाषा के शब्द। जैसे बेगम। बेगम क्या थी? बहुत अच्छी बावर्ची थी। बावर्ची होने के साथ साथ उन्हें बंदूक चलाना भी आता था और वो बारूद के बारे में भी ज्ञान रखती थी। इसके साथ में क्या थे? तुर्की में एक दरोगा थे जो कि मुगल काल के थे। मुगल दरोगा, ये सभी काल्पनिक कहानियां, ये वास्तविक से इसका कोई संबंध नहीं है। ये दरोगा क्या थे? मुगल दरोगा थे। उन्हें तमगा मिला हुआ था किस चीज का? तोप का। और वो क्या करते थे? तलाश करते थे। किसका तलाश करते थे? बहादुरों का और लफंगों का। और साथ में क्या करते थे? कुर्की करते थे। किसकी? घरों की, अगर कोई अवैध कार्य करता था। इसके साथ में क्या थे? मुगल दरोगा के बहुत सारे चमचे होते थे, लेकिन वो चमचे उनके काबू में रहते थे। तो इस प्रकार हम तुर्की के इतने शब्द सीख गए: बेगम, बावर्ची, बारूद, बंदूक, मुगल दरोगा, तमगा, तोप, तलाश, बहादुर, लफंगा, कुर्की, चमचा, काबू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक कुली थे। कुली कहाँ मिलती है? रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं। तो कुली क्या कर रहे थे? कालीन लेकर चल रहे थे। तो कुली, कालीन, ये 2 शब्द हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक भोला राम थे। भोला राम को क्या हो गया? एक बीमारी हो गई। अब बीमारी के बारे में किसी को पता ही नहीं था। ये है, मान लीजिए, भोला राम। ठीक है, भोला राम। अब भोला राम को क्या हो गया? बीमारी हो गई। अब बीमारी के बारे में किसी पता ही नहीं चला। ये एक ऐसी बीमारी, उनके शरीर पे छोटे छोटे दाने आ गए। छोटे 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 दाने आ गए।
समझ में नहीं आ रहा लोगों को ये हो रहा। पहले चेचक के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी ना, तो उन्हें दाने हो गए। अब दाने हो गए, उन्हें इतनी पीड़ा हुई, एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उनको पता करने के लिए वैज्ञानिक ने उनके लाश का क्या किया, पोस्टमार्टम करना पड़ा। पोस्टमार्टम के लिए कैंची की जरूरत पड़ेगी ना, तो चेचक, भोला का लाश और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए भी कौन सी बीमारी हुई है, कैंची। तो चेचक, लाश और कैंची, ये 3 शब्द हो गए। भोला राम को चेचक हुआ, उनकी लाश को कैंची से काटा गया। इस प्रकार हम 3 शब्द याद कर लिए। कुली कहाँ मिलते हैं, रेलवे स्टेशन पे वो कालीन लेके जा रहे थे। कुली, कालीन, चेचक, लाश, कैंची। इस प्रकार हम तुर्की के इतने शब्द सीख गए। बेगम कैसी थी, बहुत अच्छी बावर्ची थी और उन्हें बंदूक चलाना भी आता था, साथ में बारूद के बारे में भी ज्ञान रखती थी। मुगल दरोगा, उनको तो तमगे का तोप मिला हुआ था, वो तलाश करते थे। बहादुर और लफंगों की, साथ में वो अवैध काम करने पर कुर्की भी करते थे। उनके कुछ चमचे थे जो उनके काबू में रहते थे। ठीक है, उसके साथ में आगे सीखेंगे कुली और कालीन। कुली क्या करते हैं, कालीन लेके चलते हैं। कुली, कालीन, चेचक, भोला राम को चेचक हुआ था ना, चेचक, लाश और कैंची। इस प्रकार हमने तुर्की के शब्द सीख लिए। आगे है पुर्तगाली शब्द। हाँ, तो हमने अभी सीखा तुर्की से आए हुए कुछ विदेशी शब्द जो कि हिंदी में ऐसे ही बोले जाते हैं। आगे हम सीखेंगे पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाली शब्द कौन कौन से हैं। सबसे पहले कमरा है। मान लीजिए कि हमारे घर का कमरा है या रसोई का कमरा मान लीजिए। उस कमरे में क्या है, एक अलमारी है। सभी रसोई घर में अलमारी होती है। तो कमरे में क्या है, अलमारी है। अलमारी में क्या क्या रखा हुआ है, पहले फ्रिज नहीं होता था, लोग क्या रखते थे, अलमारी पे ही सारे सामान रख देते थे। तो जैसे एक कमरा है, कमरे में अलमारी है। अलमारी में क्या रखा गया है, अचार। अचार के साथ कॉफी और काजू। स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो उनको पढ़ाई करनी होती है, तो उसके लिए उन्हें कॉफी की जरूरत होती है और स्ट्रांग बने रहे इसके लिए काजू भी खाते हैं। तो अलमारी में क्या रखा गया है, अचार। अचार के साथ कॉफी, काजू और कुछ फल भी रखा हुआ है। कौन कौन से फल, पपीता, अनानास, संतरा, और साथ में कुछ सब्जी भी है। चूंकि ये रसोई घर है इसलिए वहां पर कुछ सब्जी भी है। क्या है, कौन सी सब्जी है, गोभी। और साथ में क्या रखा है, अलमारी में छिपाकर कोने में कहीं तंबाकू भी रखा हुआ है। होता है ना कि कुछ लेडीज लोग तंबाकू खाती है तो वो अलमारी में छिपा कर रखती है, तो जी वही तंबाकू। तो इस अलमारी में क्या रखा गया है, तंबाकू। तो हम क्या क्या सीखे, अलमारी है, अलमारी में अचार है, अचार के साथ काफ़ी और काजू है जो कि बच्चों के लिए होता है, जो पढ़ाई में उनकी मदद करे। नींद आने पर वो कॉफ़ी पी लेते हैं और उन्हें उनका स्टैमिना बूस्ट करने के लिए उन्हें काजू बादाम भी खिलाया जाता है ना। तो कॉफ़ी, काजू और फल में कौन कौन सा है, पपीता, अनानास, संतरा, और साथ में सब्जी है। कौन सी सब्जी है, गोभी। और गोभी के साथ में बाद में क्या रखा गया है, कहीं कोने में छिपा के, तंबाकू। तो इस प्रकार हम सीखे, कमरा है, कमरे में अलमारी है, अलमारी में अचार है, अचार के साथ साथ कॉफी भी रखी गई है, काजू रखा गया है, फल में पपीता, अनानास, संतरा रखा गया है, गोभी रखी गई और तंबाकू रखा गया है। और इन सबको रखा गया है तो पीछे से कोई जानवर ना आ जाए, बिल्ली वगैरह ना आ जाए, इसलिए कमरे में चाबी लगा के बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम सब सीखे गए पुर्तगाली के कुछ शब्द। कौन कौन से, कमरा, अलमारी, अचार, काफी, काजू, पपीता, अनानास, संतरा, गोभी, तंबाकू और चाबी। अरे पुर्तगाल से कौन आया था हमारे प्यारे देश भारत में पहली बार, याद कीजिए, वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कब आए थे, 1498 ईस्वी में। हाँ, तो वही अपने साथ ये सारे शब्द ले आए होंगे, जैसे कि कमरा, अलमारी, अचार, काफी, काजू, पपीता, अनानास, संतरा, गोभी, तंबाकू, है ना। हाँ, उसके साथ में अब आगे बढ़ते हैं गमला और बाल्टी। अब ऐसे तो याद करने में मुश्किल है, तो हम शुरू करेंगे। चलिए, हमारे घर में बहुत सारी बाल्टियां होती हैं जो टूट जाती हैं, और इस समय क्या है, बरसात का मौसम है, तो हम उन टूटी बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं और उनमें लगाते हैं पौधे। अब पौधा लगाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गमले की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास टूटी बाल्टी तो है ही, हम क्या करते हैं, उस टूटी बाल्टी को गमला बना देते हैं। तो इससे 2 शब्द हमें याद हुए, गमला और बाल्टी। आगे, फीता, कमीज, आलपीन। अब फीता, कमीज, आलपीन को कैसे जोड़ा जाए, तो हम इसे ऐसे जोड़ते हैं। जैसे इस समय बारिश का मौसम चल रहा है, कपड़े तो अंदर सूखते नहीं हैं, तो इसलिए क्या किया गया है, थोड़ी सी धूप आई तो फीता, कमीज और हाँ, तो आगे हम सीखते हैं गमला और बाल्टी। हमने अभी सीखा है कि
बाल्टी है, बाल्टी टूटी हुई है, तो उस टूटी बाल्टी का हम क्या बना लेंगे, गमला। तो गमला और बाल्टी कैसे शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द। अरे वास्को डी गामा दादा के साथ में आए थे ना ये सारे शब्द, गमला और बाल्टी। अब इसके साथ में क्या सीखेंगे हम, फीता, कमीज और आलपीन। हाँ, तो छत पर हम क्या क्या सुखाएंगे, फीता सुखाएंगे और कमीज सुखाएंगे। अब फीता और कमीज सुखाएंगे तो हवा चलेगी तो ये उड़ जाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, उसको आलपीन लगा देंगे जिससे कि वो ना उड़ने पाए। तो इस प्रकार हम 3 शब्द सीखते हैं, फीता, कमीज और आलपीन। आगे है इस्पात, पिस्तौल। तो पिस्तौल जानते ही हैं, लोहे का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है, इस बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए इस्पात क्या होता है, पिस्तौल। पिस्तौल जो होता है इस्पात का बना हुआ होता है। साथ में अलकतरा, बारिश में सड़कें खराब हो जाती हैं, अच्छी अच्छी सड़कें खराब हो जाती हैं, तो इसके लिए अलकतरा शब्द कहाँ से आया, पुर्तगाल से आया। इस प्रकार हम पुर्तगाल के कितने शब्द सीख गए, कमरा, कमरे में आलमारी, आलमारी पे क्या क्या रखा गया है, अचार, काफी, काजू, पपीता, अनानास, संतरा, गोभी, तंबाकू। और साथ में बारिश में क्या होता है, टूटी बाल्टी का गमला बना दिया जाता है। तो गमला, बाल्टी, और बारिश हो रही, कपड़े सूखते नहीं है, इसलिए क्या क्या सुखाया जा रहा है धूप में, फीता, कमीज, आलपीन, इस्पात, पिस्तौल, अलकतरा। इस प्रकार हम पुर्तगाली शब्द सीख गए। अब आगे है जापानी शब्द। जापान का एक ही शब्द है रिक्शा। आजकल देख ही रहे हैं ई रिक्शा कितना चल रहा है, तो वो रिक्शा कहाँ से आया है, कहाँ से ये शब्द आया है, जापान से। रिक्शा क्या है, जापानी शब्द। चीनी शब्द कौन कौन से हैं, चीनी, चीन है तो चीनी हो गया, चीनी, लीची। लीची कैसी होती है, चीनी की तरह मीठी होती है, तो इसलिए चीनी और लीची, ये हो गए हमारे चीनी शब्द। और जापानी शब्द रिक्शा हो गए। चाहिए, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा तुर्की शब्द। तुर्की में एक बेगम थी जो बहुत ही अच्छी बावर्ची थी। वो बावर्ची होने के साथ साथ उन्हें बंदूक चलाना भी आता था और बारूद के बारे में भी जानकारी रखती थी। इसके साथ में एक मुगल दरोगा थे जिन्हें तमगा मिला हुआ था। किस चीज़ का तमगा मिला हुआ था, तोप का। और वो क्या क्या करते थे, तलाश करते थे, किसकी, बहादुरों की और लफंगों की। साथ में वो क्या करते थे, जब कोई अवैध काम होता था तो वो कुर्की भी कर लेते थे। उनके साथ में बहुत सारे चमचे रहते थे, तो चमचों को क्या करते थे, वो काबू करके रखते थे। तो इस प्रकार हम सीखे मुगल दरोगा, तमगा तोप, तलाश, बहादुर, लफंगा, कुर्की, चमचा, काबू। पुर्तगाली शब्द, वास्को डी गामा आए थे ना पुर्तगाल से, तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आए, कौन कौन से शब्द, कमरा, कमरे में आलमारी, आलमारी पर अचार होगा, काफी, काजू, पपीता, अनानास, संतरा, गोभी और तंबाकू। इसके साथ में और कौन से शब्द आए, गमला, बाल्टी, फीता, कमीज, आलपीन, इस्पात, पिस्तौल और अलकतरा। अब जापान से एक शब्द आया रिक्शा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, और भी कई सारे शब्द है लेकिन रिक्शा इंपॉर्टेंट शब्द है। रिक्शा आया। और चीन से क्या क्या आया, लीची। लीची चीनी की तरह मीठी थी, तो इसलिए लीची और चीनी। अब आगे हम सीखेंगे फारसी शब्द। अभी हमने कौन कौन से शब्द सीखे, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी और चीनी शब्द। आगे हम सीखेंगे फारसी शब्द। फारस से कौन आए थे, बाबर आए थे ना, अफगान, फारस। फारस कहाँ है, अफगान में ही है ना, अफगान, फारस। तो फारसी शब्द सीखेंगे। इसके लिए मैंने एक कहानी बनाई है। वो ये ऐसा है कि एक सौदागर थे। सौदागर कैसे थे, वो चश्मा लगाते थे। अब वो फारस से भारत आएंगे तो कैसे आएंगे, नौका से आएंगे। बीच में बहुत सारे पहाड़ पड़ेंगे, नदियाँ पड़ेंगी, तो उनको उसको पार करने के लिए नौके की जरूरत पड़ेगी ना। तो एक सौदागर थे। सौदागर कैसे थे, वो चश्मा लगाते थे। और सौदागर को आना था भारत। भारत वो कैसे आएंगे, नौका से आएंगे। तो नौका, सौदागर, चश्मा, ये रहे सौदागर। ये देखिए, ये रहे सौदागर, ये लगाए हुए हैं चश्मा। ये सौदागर लगाए हुए हैं चश्मा। अब बेचारे क्या करें, उतनी दूर से भारत आना है तो सफ़र करते करते थक जाएंगे, है ना, लेकिन फिर भी आने की कोशिश कर रहे हैं। ये है उनकी नाव, और इस नाव पर वो बैठे हुए हैं। बेचारे आ रहे हैं धीरे धीरे, लगाए हुए हैं चश्मा, है ना। और ये रही उनकी उस टाइम वाली नाव, है ना। अफगान से वो आ रहे थे भारत नौका में बैठ के। अब आए, ये है सौदागर लगाए हुए हैं चश्मा। और किस पे बैठ के आ रहे हैं, नौका पे, है ना। बीच में नदियाँ पड़ेंगी, सागर पड़ेंगे, तो ये उस पे नौका पे बैठकर आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो उतनी दूर से आ रहे हैं तो कुछ तो साथ में लेकर आएंगे ना। तो वो अपने साथ क्या क्या ला रहे हैं, आइए देखते हैं। हमने अभी क्या क्या सीखा, नौका, सौदागर और चश्मा, 3 शब्द सीख गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो सौदागर अपने साथ क्या क्या ला रहे हैं, अब इतनी दूर से आ रहे हैं तो खाने के लिए कुछ लाएंगे ही। तो फल ला रहे हैं, कौन कौन से फल, अंगूर और अनार, ठीक है।
सौदागर कहाँ से आ रहे हैं? फारस से आ रहे हैं। फारस से आ रहे हैं सौदागर, अपने साथ फल ला रहे हैं, अंगूर और अनार। और हमने पिछली पुर्तगाली में पढ़ा था कि अलमारी में क्या क्या रखा हुआ था? पपीता, अनानास और एक शब्द कौन सा है, बताएंगे आप हमें? हाँ, तो याद आया। और एक कौन सा शब्द था? पपीता, अनानास और संतरा। वो फल कहाँ से आए थे? पुर्तगाल से आए थे। लेकिन यहाँ पर सौदागर फारस से कौन कौन से फल लेकर आ रहे हैं? अंगूर और अनार। ठीक है, अब अंगूर अनार ला रहे हैं, साथ में कुछ मीठा भी तो लाएंगे, उतनी दूर से आ रहे हैं। तो क्या क्या लाए अपने साथ? हलवा लाए और जलेबी लाए। तो हलवा जलेबी लाए, अंगूर और अनार लेकर आए। अब साथ में उनकी यहाँ पर बेगम भी है, मतलब उनकी वाइफ होंगी ना, पत्नी। तो उनके लिए वो क्या लेकर आ रहे हैं उतनी दूर से? चूड़ी के साथ। और उनको देने के लिए क्या ला रहे हैं? गुलाब, ताकि उनकी वाइफ क्या हो, उनसे मिलकर खुश है। खुश तो वैसे भी रहेंगे कि पति आ रहे हैं, तो उनके लिए चूड़ी लेकर आई। पहले के लोग चूड़ी लेकर आते थे, तो चूड़ी लाई और साथ में सौदागर क्या लेकर आ रहे? गुलाब। तो हमने सीखा फारस से शब्द क्या क्या? फारस से आए एक सौदागर लगाए हुए थे, है ना। ये देखिए, ये है सौदागर लगाए हुए थे चश्मा लगाकर सौदागर बैठे हुए। लेकिन अब उतनी दूर कहाँ से आ रहे हैं? फारस से आ रहे हैं, तो वो नौका पे बैठ के आ रहे हैं, है ना। फारस से आए सौदागर लगाए हुए थे चश्मा और नौका पर बैठकर आ रहे थे भारत। और अपने साथ क्या क्या लाए? अंगूर लाए, अनार लाए, ठीक है। और मीठा में क्या लाए? हलवा और जलेबी लाए। और साथ में अपनी वाइफ के लिए क्या लाए? चूड़ी और गुलाब। ठीक है, हम इतने शब्दों को सीख गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे शब्द है अदालत। हम सभी ने देखा है वो है कि पुरानी इमारतों में क्या होते हैं? कबूतर अपना घर बना लेते हैं। तो ऐसे ही फारस में अदालत है। अदालत में क्या है? कबूतर अपना घर बना लिए। तो अदालत, कबूतर। अदालत में कौन कौन होते हैं? तहसीलदार जी क्या है? कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब तहसीलदार के साथ कौन कौन चलते हैं? सिपाही। तो हमने सीखा अदालत में कबूतर है, कबूतर है और उसके बाद अदालत है। अदालत की इमारत में क्या है? बहुत सारे कबूतर हैं। अब अदालत है, अदालत में तहसीलदार हैं जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अब तहसीलदार के साथ सिपाही तो चलेंगे ही, हम सभी देखते हैं। तो तहसीलदार जी कुर्सी पर बैठे हुए, उनके साथ में सिपाही हैं। और अदालत में क्या क्या कौन कौन लोग होते हैं? अदालत की चौकीदार भी होते हैं और चपरासी होते हैं, साफ सफाई करेंगे ना। और अदालत की सुरक्षा में कुछ चौकीदार तो लगाए ही जाते हैं, तो चौकीदार और चपरासी। ठीक है, तो हमने सीखा अदालत की इमारत, उसमें कौन है? कबूतर है। अदालत में तहसीलदार है जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ सिपाही उनके साथ में है। अदालत में कौन कौन है? चौकीदार है और चपरासी भी है। इतने शब्द हम याद कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये भी क्या है? फारसी शब्द है। हाँ, तो फारस में एक चिराग नाम का लड़का रहता था। ठीक है, चिराग जो था बहुत ही होनहार था। तो चिराग क्या करता था? एक कारखाने में काम करता था। अब उस समय लूम वगैरह तो रहे नहीं होंगे, तो लोग चरखा ही चलाते थे। तो फारस में चिराग था, चिराग कारखाना में काम करता था। कारखाने में काम क्या करता था? वो चरखा चलाता था। अब चरखे कारखाने में जानते हैं कि कपड़े बनते हैं, तो कपड़ों बनाने के लिए पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। कारखाने में पैमाने का इस्तेमाल करके चिराग कौन कौन से कपड़े बनाता था? कुर्ता, पैजामा, सलवार, रुमाल और मोजा। ठीक है, हमने क्या सीखा? फारस में चिराग रहता था, चिराग कारखाने में काम करता था। वो चरखे से पैमाना नाप कर कुर्ता, पैजामा, सलवार, रुमाल और मोजा बनाता था। तो वो बहुत अच्छा कारीगर था, इसलिए उसे कारखाने से बढ़िया तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, तो हमने सीखा चिराग, कारखाना, चरखा, मोजा, पैमाना, कुर्ता, पैजामा, सलवार, रुमाल, मोजा और चिराग को क्या मिलता था? तनख्वाह। अब आगे क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ? चिराग को हो गया बुखार। ठीक है, अब चिराग को बुखार हो गया तो क्या हो गया? पलंग पर चादर तान के सोया हुआ था, पड़ा हुआ था। अब उसको बुखार थी तो उसे दवा खाई। बुखार में सभी दवा खाते हैं, तो क्या हुआ? चिराग ने भी दवा खाई। अब बुखार है तो क्या होता है? बुखार में चेहरा लटका हुआ हो ही जाता है। तो बुखार, पलंग, चादर, दवा और उसका चेहरा लटका हुआ था। अब उसकी तबीयत देखकर सभी ने क्या किया? अफसोस किया।
ठीक है, इस प्रकार हमने सीखा चिराग, कारखाना, चरखा, पैमाना, कुर्ता। तो हमने सीखा चिराग, कारखाना, चरखा, पैमाना, कुर्ता, पैजामा, सलवार, रुमाल, मोजा, तनख्वाह, बुखार, चिराग को बुखार हुआ था ना, बुखार, पलंग, चादर, दवा, चेहरा उसका बुखार से लटका हुआ था। फिर सभी ने क्या किया, अफसोस किया। ये सभी कैसे शब्द हैं, फारसी शब्द। अब आगे हम सीखेंगे अरबी शब्द। अरबी, अरे दुबई जहाँ पर है वो अरबी ही है ना, अरबी शब्द। तो अरबी से कौन कौन से शब्द आए, दुनिया, गरीब, अमीर, आदमी, औरत, इज्जत। तो आइए सीखते हैं। दुनिया, दुनिया है, दुनिया में कैसे लोग होते हैं, दो ही प्रकार के लोग होते हैं, या तो अमीर होते हैं या तो गरीब होते हैं। ठीक है, अमीर गरीब कैसे होते हैं, आदमी और औरत होते हैं। लेकिन गरीब हो या अमीर हो, सभी को क्या चाहिए होती है, इज्जत। ठीक है, दुनिया है, दुनिया में अमीर और गरीब लोग हैं, आदमी औरत है, और उन सभी को क्या चाहिए, इज्जत। ठीक है, तो ये अरबी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अरबी में क्या था, एक किला था। किले में गरीब, अब गरीब लोग हैं, सब क्या करते हैं, मेहनत से पढ़ाई करते हैं ताकि हमें भी नौकरी मिल जाए, है ना। तो किले में क्या थे, अरबी किले में गरीब लोग थे, गरीब बच्चे क्या करते थे, दिमाग लगाकर हर तारीख को पढ़ाई करते थे। ठीक है, अरबी किला में गरीब बच्चे दिमाग लगाकर हर तारीख को पढ़ाई करते थे। जब पढ़ाई करते थे तो उन्हें क्या मिलता था, इनाम मिलता था। ठीक है, उसके साथ में आगे बढ़ते हैं। औलाद, आदमी औरत है तो औलाद भी होगी, है ना। तो औलाद को एक दिन क्या हो गया, हैजा हो गया। अब हैजा हो गया तो उसको इलाज कराया जाएगा। तो इलाज के बाद में डॉक्टर ने उन्हें बोला कि आप इन्हें शहद पिलाइए। बच्चे होते ना, उनको शहद पिलाया जाता है। हाँ, तो बस वही। तो आदमी औरत, उनकी औलाद थी, औलाद को हैजा हो गया, उसका इलाज कराया जा रहा था, तो डॉक्टर ने उन्हें शहद खाने के लिए बोला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरबी में क्या थे, एक वकील थे। ठीक है, अरब में एक वकील थे। वकील क्या करते हैं, मुकदमा देखते हैं ना। हाँ, तो वकील क्या थे, मुकदमा देखते थे, लेकिन उनको नशे की आदत थी। किसकी आदत थी, नशे की आदत थी। वकील मुकदमा देखते थे, उनको क्या थी, नशे की आदत थी। एक दिन उनकी किस्मत खराब थी, तो क्या हो गया, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठीक, वकील क्या थे, मुकदमा करते थे, मतलब वकील मुकदमा देखते थे, और उनको क्या थी, नशे की आदत थी। तो अब नशे की आदत थी, तो एक दिन उनकी किस्मत खराब थी, वो पकड़े गए, तो क्या हुआ, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार हमने सीखा अरबी शब्द। अरबी में क्या, दुनिया है, दुनिया में गरीब और अमीर दो किस्म के लोग होते हैं। दुनिया, गरीब अमीर, आदमी औरत, और सभी को अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। ठीक है, दुनिया, अमीर, गरीब, आदमी औरत, इज्जत। अब अरब में एक किला था। किले में क्या करते थे, गरीब बच्चे दिमाग लगाकर हर तारीख को पढ़ाई करते थे और उन्हें इनाम मिलता था। तो अरबी, किला, गरीब, दिमाग, तारीख और इनाम। फिर आदमी औरत की औलाद थी, उसे हैजा हो गया, हैजा का इलाज कराया गया और वो शहद पीता था। फिर वकील थे, मुकदमा देखते थे, उन्हें नशे की आदत थी, उनकी किस्मत खराब थी, तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार हमने सीखा अरबी शब्द। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फारस के हमने कौन कौन से शब्द सीखे, नौका, सौदागर थे ना, वो चश्मा लगाकर नौका पर बैठ कर आए थे, सौदागर, नौका, चश्मा। वो अपने साथ में कौन से फल लाए, अंगूर, अनार, और साथ में कुछ मीठा भी लेकर आए, हलवा, जलेबी, और अपनी वाइफ के लिए क्या लाए, चूड़ी लाए और गुलाब लाए। फिर अदालत की बिल्डिंग में क्या थे, कबूतर थे। अदालत में तहसीलदार थे, वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, उनके साथ सिपाही थे, और अदालत में चौकीदार और चपरासी भी थे। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। चिराग, फारस में चिराग रहता था, वो क्या करता था, कारखाने में काम करता था, चरखा चलाता था और पैमाने से कुर्ता, पैजामा, सलवार, रुमाल, मोजा ये सब बनाता था और उसको इसकी तनख्वाह मिलती थी। फिर आगे तनख्वाह मिलती थी। एक दिन चिराग को क्या हो गया, बुखार हो गया। वो पलंग पर चादर ओढ़कर सोया हुआ था। उसने दवाई ली, बुखार से उसका चेहरा उतरा हुआ था और सभी ने उसके लिए अफसोस किया। ठीक है, इस प्रकार हमने 27 फारसी शब्द सीख लिया है। आइए एक बार अरबी शब्द का भी रिवीजन कर लेते हैं। हाँ, तो
तो हमने सीखा कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, गरीब अमीर। दुनिया गरीब अमीर, आदमी औरत इज्जत। ठीक है। अरब में एक किला था, वहां पर गरीब बच्चे दिमाग लगाकर हर तारीख को पढ़ाई करते थे और इनाम पाते थे। और आदमी औरत की औलाद थी, उसे हैजा हो गया था, इलाज उसका कराया जा रहा था और उसे शहद पीने के लिए कहा गया। वकील थे, क्या करते थे, मुकदमा देखते थे। उन्हें नशे की आदत थी और उनकी किस्मत खराब थी और उन्हें एक दिन इस्तीफा देना पड़ा। इस प्रकार हमने सीखा अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, जापानी और चीनी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द जो कि हमारे हिंदी भाषा में शामिल किए गए। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।